गाइस वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 एनिमल किंगडम के बारे में। अब जो नीट में सिर्फ 1 महीने का टाइम बच गया है और आपका रिवीजन भी जल्दी से हो जाए, तो हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था एनिमल किंगडम के जो फाइला है उनका एक ट्रिक बनाया था। उसकी ट्रिक हमने बना के अपलोड की है, तो वो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर देखिए तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये बेसिस थे क्लासिफिकेशन के, जिनके बेसिस पे जो है यहाँ पे क्लासिफिकेशन हुआ एनिमल किंगडम का। इसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमिलिया आर मल्टीसेलुलर, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। तो मतलब यहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी मल्टी सेलुलर है, लेकिन जो उनका पैटर्न है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल का वो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल स्पंजेस, द सेल आर अरेंज एज अ लूज सेल एग्रीगेट। तो यहाँ पे जो स्पंजेस है उसमें क्या होता है, लूज सेल एग्रीगेट्स होता है, दैट इज दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब जो आपके स्पंजेस है उसमें सिर्फ सेल्स पाई, मतलब सेल्स होती हैं, उसमें टिश्यू नहीं होता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सब डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज अकर अमंग द सेल इन सिलेंट्रेट्स, द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। जो सेकंड नंबर पे हमारे फाइला आते हैं वो है सिलेंट्रेट्स, जिसमें जो सेल का स्ट्रक्चर है वो और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हियर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यू। तो जितने भी सेल सेम फंक्शन करती है तो उनको मिला के क्या बन जाता है, टिश्यू। हैंस इट इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल। तो इसके बाद कौन सा लेवल आता है, ऑर्गन लेवल। मतलब जैसे सेल होता है उसके बाद टिश्यू आते हैं और उसके बाद क्या बनते हैं, ऑर्गन। तो ऑर्गन्स के बाद जो है आपका ऑर्गन सिस्टम होता है। तो यहाँ पे ऐसे ही करके आपका धीरे धीरे जो है जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो ऐसे ऐसे ही यहाँ पे डिस्कवरी होती चले, क्लासिफिकेशन होती चली गई, और यहाँ पे सेल से टिश्यू और टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे क्लासिफिकेशन होती रही। इज एग्जिबिट बाय मेंबर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड अदर हायर फाइला where tissue are grouped together to form organs, each specialized for a particular function. In animals like Annelida, Orthopoda, Echinoderms and Chordata, organs have associated to form functional systems, each system concerned with a specific physiological function. This pattern is called organ system. जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका डाइजेशन का काम करता है, और आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो रेस्पिरेशन का काम करता है। तो इसको बोलते हैं हम ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऑर्गन आते हैं और वो एक ही काम कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट, organ system in different group of animal exhibit various pattern of complexities. For example, the digestive system platyhelminthes has only one single opening to the outside of the body that serve as both mouth and anus. तो मतलब यहाँ पे जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है उनके भी मतलब वो भी डिफरेंट पैटर्न के होते हैं और अलग अलग काम करते हैं, एंड हेंस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट, एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे जो प्लेटीहेल्मिन्थीज में डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें सिंगल ओपनिंग होती है, माउथ की भी और एनस की भी। तो मतलब यहाँ पे एक्सक्रीशन भी वहीं से होता है और इनगल्फ भी वहीं से होता है, मतलब एक ही ओपनिंग है, तो इसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग, माउथ एंड एनस। जैसे ह्यूमन बींग्स का होता है माउथ होता है और एनस होता है। एक काम करता है इनगल्फ का, मतलब खाने का काम करता है, और एक एक्सक्रीशन का काम करता है। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम मे बी ऑफ टू टाइप्स। तो ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरह का हो सकता है, जैसे आपका ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन सिस्टम में क्या होता है, ब्लड पंप, मतलब जो ब्लड होता है वो पंप होता है हार्ट के थ्रू और सभी सेल्स या फिर टिश्यू में जाके मतलब डायरेक्टली चला जाता है। ठीक है, इसके बाद जो आपका क्लोज सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो ब्लड से पंप होकर के यहाँ पे वेसल्स में जाता है और आपके आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज के बाद ही सेल्स या फिर टिश्यू में जाता है। तो यहाँ पे पूरा एक मतलब फिनोमिना है, और जैसे आपका प्रोसीजर है कि पहले आपका आर्टरीज में जाएगा, फिर वेन्स में, फिर कैपिलरीज में, तो ऐसे कर करके मतलब वो उसका एक पूरा प्रोसीजर है। जबकि ओपन टाइप में ऐसा नहीं है, ओपन टाइप में सीधा ब्लड हार्ट से सीधा जा रहा है कहाँ पे, सेल्स या फिर टिश्यू में। ठीक है, सिमेट्री की, एनिमल कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। स्पंजेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। तो यहाँ पे सिमेट्री तीन तरीके की होती है, एक तो एसिमेट्रिकल जिसमें सिमेट्री होगी ही नहीं, एक होगी आपकी रेडियल सिमेट्री जिसमें आपकी एक ऐसा मतलब एक
तो तो यहाँ पे 3 तरह की सिमेट्री होती है, एसिमेट्रिकल, रेडियल और बायलेटरल। एसिमेट्रिकल सिमेट्री मतलब यहाँ पे सिमेट्री पाई नहीं जाएगी। तो रेडियल सिमेट्री में क्या है कि आप कोई भी प्लेन में काटोगे तो वो आइडेंटिकल ही होगा दोनों हाफ, जबकि बायलेटरल में ऐसा नहीं है। बायलेटरल में सिर्फ एक ही प्लेन ऐसा होगा जिसमें आपके आइडेंटिकल होंगे, बाकी जो अगर किसी और तरीके से आप इसको डिवाइड करोगे तो वहाँ पे आइडेंटिकल हाफ नहीं मिलेंगे। इसके बाद इसके जो एग्जांपल है रेडियल सिमेट्री, आपका इस एसिमेट्रिकल में स्पंजेस होते हैं और रेडियल सिमेट्री में आपके सिलेंट्रेट, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्म्स होते हैं। बायलेटरल सिमेट्री के एग्जांपल है आपके एनिलिड्स और ऑर्थोपोड। तो यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, animals in which the cell are arranged into two embryonic layers, an external ectoderm and internal endoderm are called diploblastic। तो मतलब यहाँ पे जब 2 लेयर प्रेजेंट होगी एम्ब्रियोनिक लेयर, तो इसमें क्या कहेंगे, एक तो एक्टोडर्म होगी और एक एंडोडर्म, तो इसको हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। तो मतलब डाई, तो यहाँ पे ऐसे याद कर सकते हैं, अगर 2 ही लेयर है, एक्टो और एंडो, एक्टो मतलब आउटर, एंडो मतलब इनर, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे हम डिप्लोब्लास्टिक। एग्जाम्पल है इसका सिलेंट्रेट्स। एन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मिजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। तो यहाँ पे एक लेयर और प्रेजेंट होती है, मिजोग्लिया, एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में। दोज एनिमल इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज अ थर्ड जर्मिनल लेयर, जिसको बोलते हैं हम मीजोडर्म। तो मतलब एक्टोडर्म और उसके बीच में मीजोडर्म आ जाएगी, तो उसको बोलेंगे हम क्या, ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि यहाँ पे 3 लेयर आ चुकी हैं। ठीक है, इन बिटवीन एक्टो एंड एंडोडर्म आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। इसके एग्जांपल क्या है, प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेट्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिलोम की। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। एनिमल्स प्रोसेसिंग सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट्स। जिस भी बॉडी के अंदर मेसोडर्म प्रेजेंट होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिलोम, और जिस एनिमल के अंदर ये सिलोम प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे हम सिलोमेट्स। तो एग्जाम्पल क्या है इसके, एनिलिड्स, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, एकाइनोडर्म्स, हेमिकोडेट्स एंड कॉर्डेट्स। इसके बाद नेक्स्ट सीडोसिलोमेट्स जो होते हैं, जिसमें लेयर्स ना होके एक पाउचेस बने होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बी में, बी वाले फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे पाउचेस बने हुए हैं 4। तो ये क्या हुई, ये हुई सीडोसिलोमेट्स। इसके बाद इसका एग्जांपल जो है वो है आपका एस्केलमेंथीज। द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसिलोमेट्स। तो जिसमें ये लेयर प्रेजेंट ही नहीं होगी उसको क्या बोलेंगे हम, एसिलोमेट्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लेटीहेलमिन्थेस। ये में आप देख सकते हैं यहाँ पे लेयर प्रेजेंट है सिलोम वाइट, और जो आपकी बी है इसमें आपके पाउचेस प्रेजेंट है, तो इसको हम सीडोसिलोमेट्स है क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है। और आपका सी जो है वो है एसिलोमेट, तो इसमें तो पूरी मतलब पूरा जो है फिल हुआ है, इसमें कोई भी लेयर प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम, इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विद serial repetition of at least some organs. For example, in earthworm, the body show this pattern called metameric segmentation and the phenomena is called metamerism. तो यहाँ पे जो segmentation है, जैसे आपका earthworm होता है उसमें काफ़ी सारे मतलब रिंग टाइप के होते हैं, तो आपके earthworm है उसमें है segment, तो इसको बोलेंगे segmentation। तो ये जो phenomena है इसको क्या बोलेंगे, metamerism. Notochord is a mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals. Animals with notochord are called chordates and those animals which do not form this structure are called non-chordates। तो यहाँ पे जो आपकी नोटोकॉर्ड होती है, जिसमें जिस भी एनिमल्स में ये प्रेजेंट होती है उसको हम बोलेंगे कॉर्डेट्स, और जिसमें एब्सेंट होती है उसको बोलेंगे हम नॉन कॉर्डेट्स। जैसे आपका एग्जांपल है पॉलीफेरा से इकाइनोडर्म्स तक, ये सभी नॉन कॉर्डेट्स हैं, और आपके जो लास्ट में है वो है आपके कॉर्डेट्स। एक बार ये आप जो ग्राफ दिया गया है ये आप देख लीजिए, ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमिलिया बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर। तो किंगडम है, यहाँ पे एनिमिलिया दिया गया है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है, मतलब जैसे जो स्पंजेस में होता है सेलुलर। इसके बाद सिमेट्री है, बॉडी कैविटी है, और आपका फाइलम है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर किस में होता है, पॉलीफेरा में। आपका टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम किस में होता है, सभी में होता है, मतलब पॉलीफेरा को छोड़कर। सिलेंट्रेट, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनिलीड, ऑर्थोपोड, मोलस्का, इकाइनोडर्म, हेमिकोडेट, कॉर्डेट, ये सभी में क्या होता है, टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है और ऑर्गन सिस्टम होता है। इसके बाद रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल आपका किस में होता है, टिनोफोरा, आपका सिलेंट्रेट्स और आपका इकाइनोडर्म्स। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया गया है आप, लेकिन इसमें इकाइनोडर्म से होता है।
नेक्स्ट बायलैटरल में क्या होता है, जितने भी आपके प्लेटिहेल्मिन्थेस से नीचे है उसमें सब एक्सेप्ट आपका एकाइनोडर्म को छोड़ दे तो सब में बायलैटरल सिमेट्री होती है। इसके बाद विदाउट बॉडी कैविटी, मतलब जो एसिलोमेट है वो आपके प्लेटिहेल्मिन्थेस से स्टार्ट हो जाते हैं। फॉल्स सिलोम जिसे हमने कहा था सीडोसिलोमेट्स, उस वो आपका होता है एस के हेल्मिन्थेस में। और आपका जितने भी बाकी क्या है एनिलिड से लेकर कॉर्डेट तक, उसमें सब में सिलोम प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं फाइलम की, एक एक करके हम बात करेंगे। मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंज। दे आर जनरली मरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिक एनिमल्स। तो आपको पता है कि ये एसिमेट्रिक होते हैं, हमने पहले ही आपको बता दिया, और ये मरीन भी होते हैं, मतलब मरीन वाटर में रहते हैं। दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स। तो ये सबसे पहले जो पाए गए थे वो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, प्रिमिटिव है, एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पंजेस हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। वाटर एंटर थ्रू माइन्यूट पोर्स, ऑस्टिया जिसको हम बोलते हैं, इन द बॉडी वॉल इनटू सेंट्रल कैविटी स्पंजोकॉइल फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम। तो यहाँ पे तीन इनकी जो ये जो पार्ट है, ऑस्टिया है, स्पंजोकॉइल है और आपका ऑस्क्यूलम है। ऑस्टिया जैसे हमारा माउथ होता है, हम पानी पीते हैं। स्पंजोकॉइल जैसे हमारा स्टमक होता है, पानी रुकता है वहाँ पे जाके। ऑस्क्यूलम तो इस ऐसे ही इनका है, ऑस्टिया है जहाँ से पानी, इनका पानी जो है वाटर एंटर करता है, और स्पंजोकॉइल जहाँ पे ये इनकी कैविटी होती है जहाँ पे वाटर या फिर इनका खाना रुकता है। ऑस्क्यूलम जहाँ से वो इनका जो एक्सक्रीशन है वो होता है। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। हमारा क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग तरीके के रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जबकि इनका ऐसा नहीं है। इनका सभी जो जितने भी आपके फूड गैदरिंग हो, रेस्पिरेटरी हो, एक्सचेंज हो या फिर रिमूवल ऑफ वेस्ट हो, वो सब पार्ट दिए गए हैं, इन्हीं के थ्रू होता है। अब नेक्स्ट है कॉनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल लाइन द स्पंजोकॉइल एंड द कैनाल्स। तो कॉनोसाइट्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है। इस जो आपकी स्पंजोकॉइल है उसकी लाइनिंग किससे होती है, तो आपका जो आंसर होगा वो या तो कॉनोसाइट्स आएगा या फिर कॉलर सेल। तो ये आप जरूर याद रखिए इसको आप। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर्स। तो इनका जो स्केलेटन होता है वो बना होता है स्पिक्यूल्स या फिर स्पंजिन फाइबर्स। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, hermaphrodite मतलब मोनोसियस कंडीशन है यहाँ पे। दैट इज एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। Sponges reproduce asexually by fragmentation and sexually by formation of gametes. Fertilization is internal and development is indirect. Fertilization इनका internal होता है और development जो होता है वो indirect होता है। मतलब इनकी दो स्टेज होती है, एक तो जब मतलब बेबी होता है जैसे इनकी लार्वल स्टेज होती है, और इसके बाद जब ये बड़े होता है तो ये इनकी जो मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट है वो चेंज हो जाती है जब ये एडल्ट हो जाते हैं। जैसे आपने वो देखा होगा कि फ्रॉग जब मतलब लार्वल स्टेज में होता है ऐसा लगता है कि ये फिशेज है, लेकिन बाद में जब वो बड़े होते हैं तो उनका जो मॉर्फोलॉजिकल स्टेट है वो बदल जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है साइकन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया। ठीक है, 3 एग्जांपल है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम फाइलम सिलेंट्रेटा जिसे हम निडारिया भी बोलते हैं। दे आर एक्वेटिक मोस्टली मराइन, सेसाइल और फ्री स्विमिंग, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। तो यहाँ पे इनकी सिमेट्री कैसी है, रेडियल है। नेम निडारिया इज डिराइव फ्रॉम द निडोब्लास्ट और निडोसाइट विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट्स प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। निडोब्लास्ट आर यूज फॉर एनकरेज डिफेंस। तो यहाँ पे जो इनका निडारिया नाम डिराइव हुआ है वो हुआ है निडोब्लास्ट या फिर निडोसाइट्स, जो कि इनकी बॉडी पे प्रेजेंट होता है, जो हेल्प करते हैं, कैप्चर करते हैं अपने प्रे को, मतलब जिसको खाना होता है या फिर डिफेंस के लिए। ठीक है, निडारियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, एंड आर डिप्लोब्लास्टिक, तो मतलब इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होती है। दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग, माउथ ऑन हाइपोस्टोम, डाइजेशन इज एक्स्ट्रासेलुलर। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है इनकी भी सिंगल ओपनिंग होती है, और माउथ को क्या बोलेंगे यहाँ पे, हाइपोस्टोम। डाइजेशन इज एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। सम ऑफ द निडारिया एग्जाम्पल कॉरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कुछ निडारियंस कैसे होते हैं, उनमें स्केलेटन भी प्रेजेंट होता है, जैसे कॉरल्स जो कि कैल्शियम कार्बोनेट, ऑब्वियसली हमारी भी जो स्केलेटन होती है वो कैल्शियम की बनी होती है। Cnidarians exhibit 2 basic body forms called polyp and medusa. The former is sessile and cylindrical like Hydra, Adamsia, etc. तो ये इनकी 2 बेसिक फॉर्म होती है, पॉलिप और मेडुसा। पहले पॉलिप फॉर्म होती है जैसे आपके द फॉर्मर इज अ सेसाइल एंड साइलेंड्रिकल,
तो पहली फॉर्म कैसी होती है, पॉलिप सिलेंड्रिकल होती है जैसे हाइड्रा और एडेम्शिया में होता है। वेर इज द लेटर बाद में कैसी शेप हो जाती है, अम्ब्रेला शेप हो जाती है जो कि फ्री स्विमिंग या लाइक ऑरेलिया और जेलीफिश की होती है। दोज निडारियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स एग्जिबिट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस। इन निडारियंस में ये दोनों फॉर्म मतलब एग्जिबिट करती है, उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे हमारे प्लांट्स में होती थी हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल होती थी ना, ऐसे ही इसमें जब ये दोनों फॉर्म प्रेजेंट होगी तो इसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस। दैट इज पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा asexually and medusa form the polyp sexually। ये जो लाइन है polyp produce medusa asexually and medusa form the polyp sexually, एग्जाम्पल है ओबेलिया। ठीक है, तो ये PM asexually and MP sexually ये आप ऐसे याद रखिए क्योंकि ये नीट में लाइन आई हुई है, इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसमें फॉर्म्स पूछ ली जाती है, पहले कौन सी आती है, ऐसे ही आपको कन्फ्यूजन होगा और आप गलत करके आ जाओगे। लेकिन अगर आप याद रखोगे कि PM asexually and MP sexually, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ओबेलिया। एग्जाम्पल क्या है इनके, फाइसेलिया है, एडेम्शिया है, गोर्गोनिया है और मिंड्रीना है। बात करते हैं हम टीनोफोरा। टीनोफोरा कॉमनली नोन है सी वॉलनट या फिर कॉमजेलिस आर एक्सक्लूसिवली मरीन। अभी तक सभी जितने भी फाइलम है वो सभी मरीन है। रेडियल सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक है, फेरा को अलग रखते हैं अगर, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द बॉडी बेयर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स। तो यहाँ पे इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, तो कितने हैं यहाँ पे 8 एक्सटर्नल रोज है सीलिएटेड, जिसे हम बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेट्स, विच हेल्प इन लोकोमोशन। तो यहाँ पे सीलिया होता है जैसे फ्लैजिला होता है, तो ये मूवमेंट में मतलब या फिर लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। बायोल्यूमिनेंस द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। तो यहाँ पे जो बायोल्यूमिनेंस वर्ड है इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये लाइट एमिट करता है, इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, तो मतलब यहाँ पे कंडीशन कैसी है, मोनोसियस है। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, जैसे आपका एग्जाम्पल आपका जैसे हमने आपको बताया था एल्गी में क्या होता है कि वाटर में आपकी गैमेट्स जाती है, एक गैमेट सिर्फ मेल गैमेट्स जाती है और किसके पास जाती है, फीमेल गैमेट्स के पास। ये वाटर में हो सकता है, जितने भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होंगे वो सभी सिर्फ वाटर में होंगे, कहीं और नहीं हो सकते। ठीक है, बाद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, यहाँ भी लार्वल स्टेज आती है। एग्जाम्पल क्या है, प्लोरोब्रैकिया और आपका टीनोप्लेना। हम बात करते हैं हेलमिंथीज के बारे में। दे हैव डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, हैंस आर कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। दीज आर मोस्ट, तो मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो फ्लैट होती है। जैसे आपने वो देखा होगा कि मेज़र करने के लिए क्या होता है, वो इंच टेप होता है ना, तो जो मेज़र करने के लिए जैसे हम कुछ भी मेज़र कर रहे हैं फीट में या फिर आपका सेंटीमीटर में, ठीक है, स्केल होता है आपका, फ्लैट होता है। ऐसे ही आपका बहुत बड़ा वो क्या बोलते हैं उसको, नाम अभी मेरा याद नहीं आ रहा, उससे हम कुछ भी मेज़र करते हैं मतलब लेंथ वगैरह, तो वो बिल्कुल फ्लैट होता है, तो इसको इसीलिए बोलते हैं हम फ्लैट वॉर्म्स। दे हैव डोर्सोवेंट्रली फ्लैटन बॉडी, तो इनकी जो बॉडी है वो फ्लैट है, तो इसको बोलते हैं फ्लैट वॉर्म्स। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो एंडोपैरासाइट का मतलब हुआ कि ये एंडो मतलब अंदर रहते हैं और पैरासाइट मतलब उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, मतलब उसको हार्म करते हैं। फॉर्म्स आर बायलेटरल सिमेट्री होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए, मतलब यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थीज से स्टार्ट हो जाती है आपकी कौन सी लेयर, मीजोडर्म। ठीक है, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना। एसिलोमेट का क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पे एसिलोमेट का मतलब हुआ यहाँ पे सिलोम एब्सेंट है। एनिमल्स विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक चीज़ और नहीं है, यहाँ पे ऑर्गन लेवल स्टार्ट हो चुका है। एंड सकर आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म्स, तो हुक और सकर से ये क्या करते हैं, अपने जो होस्ट होता है उस पर मतलब चिपक के रह जाते हैं। ठीक है, सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड फ्लेम सेल्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन का क्या मतलब होता है, कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड एक्सक्रीशन, तो यहाँ पे दो काम, जो फ्लेम सेल है इनकी वो दो काम कर रही है, ऑस्मोरेगुलेशन का भी और एक्सक्रीशन का भी। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, तो यहाँ पे भी कंडीशन कैसी है, मोनोसियस है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेज,
तो यहाँ पे भी अभी तक मतलब जितने भी फाइलम आए हैं सभी की जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है, लार्वल स्टेज आ रही है और मोनोसियस भी गया कंडीशन। सम मेंबर लाइक प्लेनेरिया पॉजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, ठीक है। एग्जाम्पल है इनका टीनिया, टैपवॉर्म, फेसियोला, लिवर फ्लूक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम एस्केहेलमिंथीज। बॉडी ऑफ द एस्केहेलमिंथीज इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हेंस द नेम राउंडवॉर्म्स। तो इनकी जो बॉडी है वो सर्कुलर है क्रॉस सेक्शन में, तो इसीलिए इनको बोलते हैं राउंड वॉर्म्स। उसको हम फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं क्योंकि उसकी बॉडी कैसी थी, फ्लैट थी। दे में बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पैरासिटिक भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी, टेरेस्ट्रियल भी और फ्री लिविंग भी। राउंड वॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पे ऑर्गन सिस्टम आ चुका है। दे आर बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यहाँ पे भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है और बायलैटरल सिमेट्री है। सीडोसिलोमेट, तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एस्केहेलमिंथीज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि ये आपको सीडोसिलोमेट जो पार्ट है ये वाला पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे जो आपका सिलोम है वो पाउचेज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। एक चीज़ और है, जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी यहाँ पे कंप्लीट है मस्कुलर फेरिंग्स की वजह से। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर्स। सेक्सेस आर सेपरेट, तो यहाँ पे सबसे पहले सेपरेट नहीं थे। आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीडोसिलोमेट एनिमल, तो यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और आपका जो सीडोसिलोमेट है मतलब जो सिलोम है वो पाउचेस में प्रेजेंट है, इनकम्प्लीट है मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो एस्केहेलमिंथीज है उसमें सीडोसिलोमेट प्रेजेंट होता है। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे कंप्लीट है विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। सेक्सेस आर सेपरेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सेक्सेस अभी तक सेपरेट नहीं थे, मतलब कंडीशन कौन सी थी, मोनोसियस थी। तो अब यहाँ पे कंडीशन कैसी आ चुकी है, डायोसियस। दैट इज मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, often female are longer than males. Fertilization is internal and development may be direct. The young ones resemble the adult or indirect. तो यहाँ पे डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। में आ जाता है डायग्राम में पूछ लिया जाता है कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि जो फीमेल है वो ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। लीडा की बात करते हैं। दे में भी एक्वेटिक, मरीन और फ्रेश वाटर, तो अभी तक मरीन आ रहे हैं तो अब यहाँ पे फ्रेश वाटर भी एंटर हो चुके हैं। टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड समथिंग टाइम पैरासिटिक, एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलेटरल सिमेट्री, तो यहाँ पे भी ऑर्गन सिस्टम है और बायलेटरल सिमेट्री है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेरिकली सेगमेंटेड, अब यहाँ पे सेगमेंटेशन का पार्ट भी स्टार्ट हो चुका है। दे आर सिलोमेट एनिमल, यहाँ पे अभी तक जो एस्केहेलमिंथीज और प्लेटीहेलमिंथीज में था आपका ए सिलोमेट था और सिलोमेट था, सीडोसिलोमेट था। अब यहाँ से आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, सिलोमेट एनिमल्स स्टार्ट हो जाएंगे। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क आउट इनटू सेगमेंट और मेटामर्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी बॉडी पे ये रिंग टाइप के हैं, ये सेगमेंट यहाँ पे अलग ही दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, मेटामर्स। हैंस द फाइलम नेम एनिलिडा, पॉजेज लॉन्गिट्यूडनली एंड सर्कुलर मसल विच हेल्प इन लोकोमोशन। एक्वेटिक एनिलिड लाइक नेरिस पॉजेस लेटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जो आपका नेरिस है उसमें पैरापोडिया प्रेजेंट होता है। इनमें क्वेश्चन आया हुआ है कि पैरापोडिया किस में प्रेजेंट होता है और काफ़ी सारे फाइलम के नाम दिए गए हैं, ऐसे ही और एनिमल्स के नाम दे दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप याद रखिए, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। जो नेरिस है उसमें लेटरल अपेंडेजेस होती हैं, क्या, पैरापोडिया, विच हेल्प इन स्विमिंग। ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, नेफ्रीडिया, तो यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो नेफ्रीडिया है और वो प्रेजेंट होता है किसमें, आपका एनिलिडा में। और पैरापोडिया क्या है, वो एक लेटरल अपेंडिजेस है जो स्विमिंग में हेल्प करती है। आप ये भी याद रखिए, इसमें कंफ्यूजन मत होना कि पैरापोडिया और नेफ्रीडिया क्या है, क्योंकि नेम जो है वो सेम से लग रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि जो पैरापोडिया है वो स्विमिंग में हेल्प करता है और आपका जो नेफ्रीडिया है वो सर्कुलेटरी सिस्टम। हेल्प इन osmoregulation and excretion. न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर गैंग्लिया, यहाँ पे न्यूरल सिस्टम जो है वो कुछ एडवांस हो चुका है, यहाँ पे गैंग्लिया आ चुके हैं। Connected by lateral nerves to double ventral nerve cord, neris and aquatic form is dioecious, तो मतलब जो नेरिस है वो डायोसियस है, मतलब सेक्सेस क्या है, सेपरेट है। अर्थवॉर्म एंड लीच आर मोनोसियस, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक ही
फाइलम में दो डायोसियस भी प्रेजेंट है, मोनोसियस भी प्रेजेंट है। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो नेरिस है उसमें डायोसियस कंडीशन होती है और अर्थवर्म लीच में कैसी कंडीशन होती है, मोनोसियस। मतलब डायोसियस जो इसमें जो है आपका सेक्सेस सेपरेट होते हैं और जबकि अर्थवर्म और लीच में सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, इसीलिए मोनोसियस कंडीशन है। रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल, तो एग्जाम्पल क्या है, नेरिस है आपका, फेरेटिमा है और आपका हीरोडिनारिया है, हम बोलते हैं ब्लड सकिंग लीच। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑर्थोपोडा। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमिलिया विच इंक्लूड इंसेक्ट। तो मतलब जितने भी आपके इंसेक्ट हैं, जैसे आपका मक्खी है, मधुमक्खी है, मच्छर है, चींटी है, ये सभी किस में आते हैं, आपके ऑर्थोपोडा में आते हैं। लार्जेस्ट फाइलम है। 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर ऑर्थोपोड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2/3 कितने जितने भी अर्थ पे अभी तक स्पीसीज है वो किसकी है, वो ऑर्थोपोड्स की है। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बायलेटरल सिमेट्री। ऑर्गन सिस्टम है यहाँ पे, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सिलोमेट एनिमल्स है। द बॉडी ऑफ ऑर्थोपोड इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आप यहाँ पे देख सकते हैं, गिल्स भी है यहाँ पे, बुक गिल्स भी है, लंग्स भी है और ट्रेकियल सिस्टम भी है। तो यहाँ पे कुछ मतलब और अपडेट हुआ है, मतलब अभी आगे आगे जितने भी आते चले जाएंगे उसमें सभी और आपके ऑर्गन सिस्टम है वो एडवांस होते चले जाएंगे। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। तो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन टाइप है, जबकि आपके एनिलिडिया में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था, क्या था, नेफ्रिडिया। पे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे एंटीना है, आइज है, कंपाउंड एंड सिंपल, स्टेटोसिस्ट और बैलेंस ऑर्गन आर प्रेजेंट। एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेलफिजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। नीट में आया हुआ है कि ऑर्थोपोडा में एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, ये याद रखिए, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। दे आर मोस्टली डायोसियस। ये भी कंडीशन कैसी है, डायोसियस है, मतलब सेक्सेस क्या है, सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल। दे आर मोस्टली ओविपोरस। पोरस का मतलब हुआ कि जो डेवलपमेंट आउटर साइड होता है, ठीक है। डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और या फिर इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल क्या है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, जैसे हमारा एपिस हो गया, बॉम्बिक्स हो गया, लेसिफर हो गया, ये हमारे मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए भी काम आते हैं, मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका हनी भी होता है, एपिस बोलते हैं इसको हम, होता है, बॉम्बिक्स होता है, लेसिफर होता है, ये सभी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए। वेक्टर एनोफिलस, क्यूलेक्स एडिस, जिससे डिजीज का वेक्टर है वो यहाँ पे एनोफिलस, क्यूलेक्स और एडिस है, यही सभी मॉस्किटोज है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम मोलस्का की। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। मोलस्का आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, मरीन या फिर फ्रेश वाटर हो सकते हैं। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है। बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकेरियस शेल, इज अनसेगमेंटेड विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। यहाँ पे सेगमेंट जो है बंद हो चुका है। अब इनकी जो बॉडी है उसमें हेड है, मस्कुलर फुट है और विसरल हम्प है। सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प। तो एक स्पंजी लेयर होती है किसके ऊपर, विसरल हम्प के, जिसको हम बोलते हैं मेंटल। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी। और जो हम्प और मेंटल कैविटी के बीच में, मतलब जो हम्प होता है और मेंटल होता है उसके बीच में क्या होता है, मेंटल कैविटी, इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। Respiratory and excretory function. The anterior head region has sensory tentacles. The mouth contains file-like rasping organ for feeding called radula. Are usually dioecious and oviporous with indirect development. Example क्या है इनके, पाइला है, टाडा, सेपिया, ऑक्टोपस, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद बात करते हैं हम इकाइनोडर्माटा। Animal have an endoskeleton of calcareous ossicle and hence the name Echinodermata. Are marine with organ system level of organization. The adult echinoderms are radial symmetry but larvae are bilateral symmetry. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी यहाँ पे एडल्ट है इकाइनोडर्म्स है वो उन सभी में क्या होता है, रेडियल सिमेट्री होती है, जबकि लार्वल स्टेज में कैसा होता है, बायलैटरल सिमेट्री। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी आप हाईलाइट करें। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सिलोमेट प्रेजेंट है। This system is complete and mouth on the lower ventral side and the anus on the upper dorsal side.
यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम। से डिस्टिंक्ट फीचर क्या है यहाँ पे? वस्कुलर सिस्टम, वाटर वस्कुलर सिस्टम है, विच हेल्प इन द लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है। इस क्या है? सेपरेट है, मतलब कंडीशन कौन सी है? डायोसियस। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। फिर एग्जाम्पल क्या है? एस्टेरियस है, एनस है, एंटेडन है, मेरिया है, ओफियोरा है। दो तीन इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ये याद रखिए। जो एडल्ट स्टेज होती है एकाइनोडर्म्स की, उसमें रेडियल सिमेट्री होती है, और लार्वा स्टेज में कौन सी होती है? बायलैटरल सिमेट्री। इसके बाद आपका नेक्स्ट वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है। इसमें ये एक डिस्टिंक्ट फीचर है, बाकी अभी तक किसी में नहीं आया। इसमें एक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट होता है, माउथ और एनस दोनों होते हैं, और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है एब्सेंट होता है। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट आपके बहुत ही मेन है। ये आप अलग से या तो इसी में ही हाईलाइट कर लीजिए या फिर अलग नोट कर लीजिए। अब फाइलम हेमिकोर्डेटा है। हेमिकोर्डेटा वाज अर्लियर कंसिडर एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेट। तो मतलब यहाँ पे जो हेमिकोर्डेट है वो पहले कॉर्डेट्स में ही आता था, लेकिन अब क्या किया? बट नाउ इट इज प्लेस सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा। फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मराइन एनिमल्स with organ system level of organization. They are bilateral symmetry, triploblastic and coelomate. Same है, bilateral symmetry है, triploblastic है और coelomate है. The body is cylindrical and is composed of an anterior proboscis, collar, a long trunk. ब्लैक पॉइंट है, ये भी आप हाईलाइट कर लीजिए, इन पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्रोबोसिस, ये भी एक कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। तो इसका कैसे क्वेश्चन आएगा? इसका डायग्राम दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें आपका कॉलर कौन सा है, प्रोबोसिस कौन सा है और आपका ट्रंक कौन सा है। तो इसमें आपका जो हेड पार्ट है वो प्रोबोसिस है, कॉलर जो नीचे ये दिख रहा है आपको ये कॉलर है, इसके बाद ये टेल है आपकी, ये इसकी ट्रंक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड। जो यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो आपका प्रोबोसिस ग्लैंड है। सेक्सिड आर सेपरेट, मतलब डायोसिस कंडीशन। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? बेलेनोग्लसिस एंड सेक्योग्लसिस। अब बात करते हैं हम फाइलम कॉर्डेटा। Animals belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of notochord, a dorsal phylum, dorsal hollow nerve cord, paired pharyngeal gill slit. These are bilateral symmetry, triploblastic coelomate with organ system level of organization. They possess anal tail and a closed circulatory system. A comparison of salient feature of chordate and non-chordates. ये जो आपका यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कॉर्डेटा इज डिराइव इनटू 3 सबफाइला, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो यहाँ पे जो आपका कॉर्डेट्स हैं वो 3 पार्ट में होते हैं, यूरो, सिफेलो और वर्टिब्रेट। सबफाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रिफर्ड टू एज प्रोटोकॉर्डेटा। इसका मतलब ये जो यूरोकॉर्डेटा होता है और सिफेलोकॉर्डेटा होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम दोनों को मिला के? प्रोटोकॉर्डेटा। आर एक्सक्लूसिवली मरीन। इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली लार्वल टेल। यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। तो यूरोकॉर्ड में क्या होता है कि आपकी जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होते हैं, जबकि सिफेलोकॉर्डेट में ये हेड से लेके टेल तक होती है रीजन, एंड इज परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ। तो और ये मतलब स्टार्टिंग से लेके लार्वल स्टेज से लेके थ्रू आउट द लाइफ रहती है। एग्जाम्पल क्या है यूरोकॉर्डेटा के? एसिडिया है, सल्पा है, डोलिलियम है, और सिफेलोकॉर्डेटा के हैं ब्रैकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस और आपका लेंसिलेट। नंबर ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा पॉसेस नोटोकॉर्ड। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। तो मतलब वर्टिब्रेट में क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और इसके बाद ये मतलब रिप्लेस हो जाती है कॉलम में इन द एडल्ट। दस ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट। इसीलिए जितने भी वर्टिब्रेट हैं वो सभी कॉर्डेट्स हैं, लेकिन जितने भी कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं हैं। बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर, वर्टिब्रेट्स हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विथ 2, 3 और 4 चैम्बर। तो वर्टिब्रेट में जो है काफ़ी सारी एडवांस चीज़ें आ चुकी हैं, जैसे आपकी किडनी है,
एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। आपका हार्ट है यहाँ पे 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर तक। लिम्स है पहले क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ऑल लिविंग मेंबर ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेज। They have an elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits। तो साइक्लोस्टोमेटा क्या होता है कि ये एक्टोपैरासाइट एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 pairs of gill slit। इनके 6 से 15 तक गिल स्लिट होते हैं जो कि रेस्पिरेशन के लिए होते हैं। Storms have a sucking and circular mouth without jaws। Their body is devoid or scale and bare fins। Cranium and vertebral column are cartilaginous। Circulation is of closed type। Cyclostomes are marine but migrate for spawning to fresh water। After spawning within a few days they die। Their larvae after metamorphosis return to the ocean। तो ये पूरा आपको सिर्फ इसमें 2-3 पॉइंट याद रखने हैं कि जो साइक्लोस्टोम होते हैं वो एक्टोपैरासाइट होते हैं, तो स्पीसीज के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। इनके जो 16 to 15 गिल स्लेट होते हैं जो कि रेस्पिरेशन के लिए होते हैं। और एक पॉइंट और है यहाँ पे, जो आपका है वो क्लोज टाइप है। जो मरीन है वो जो साइक्लोस्टोम मरीन है वो माइग्रेट करते हैं स्पॉनिंग फ्रेश वाटर में, और जब ये कुछ स्पॉनिंग के बाद ये कुछ दिन बाद मर जाते हैं और इनकी लार्वल स्टेज रिटर्न मतलब ओशंस में वापस आ जाती है। इसके एग्जांपल क्या है, पेट्रोमाइजोन एंड माइक्सिन। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लास कॉन्ड्रोसाइट्स की। दे आर मरीन एनिमल्स विद स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। Mouth is located ventrally। Notochord is persist throughout the life। Gill slits are separate and without operculum। तो यहाँ पे इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, सिर्फ इसमें याद करिए कि नोटोकॉर्ड जो है वो परसिस्ट करती है थ्रू आउट द लाइफ। गिल स्लिट जो है वो सेपरेट है एंड विदाउट ऑपरक्यूलम मतलब गिल पे कवर कोई नहीं है। द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। तो मतलब जो इनके दांत है वो जैसे आप यहाँ पे बी वाले फिगर में देख सकते हैं, इसमें जो इनके टीथ होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, देयर जॉ आर वेरी पावरफुल। दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर। दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर। तो इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता है तो इनको कॉन्स्टेंटली जो है स्विम करते रहना है। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड मतलब 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। एग्जाम्पल क्या है, टॉर्पिडो में इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है। सम पॉजेज पॉइजन स्टिंग। ट्राइगोन में पॉइजन स्टिंग प्रेजेंट होता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड मतलब पॉइकिलोथर्मस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये पॉइकिलोथर्मस का मतलब हुआ ये अपना बॉडी टेम्परेचर जो है रेगुलेट नहीं कर सकते इन्वायरमेंट के हिसाब से। अगर मतलब कहीं ये ऐसी जगह चले जाए जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा या कम है तो मतलब ये अपना बॉडी टेम्परेचर वहाँ के हिसाब से अडेप्ट नहीं कर पाए। दे हैव इंटरनली फर्टिलाइजेशन एंड मैनी ऑफ देम आर विविपेरस। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्कॉलिडोन, प्रिस्टिस, ट्राइगोन एंड कैरकोरडोन। इसके बाद बात करते हैं हम क्लास ऑस्टियोसाइट। इट इंक्लूड बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेज विद bony endoskeleton। Their body is streamlined। Mouth is mostly terminal। They have 4 pair of gills which are covered by operculum। तो यहाँ पे operculum प्रेजेंट होता है गिल्स के ऊपर मतलब कवरिंग होती है on each side। Skin is covered with साइक्लॉइड या फिर टिनॉइड गिल्स। ये जो साइक्लॉइड और टिनॉइड और ये प्लेकॉइड मैं आपको बता रहा हूँ ये आप जरूर याद रखिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि कॉन्ड्रोसाइट्स में प्लेकॉइड होता है या फिर आपका साइक्लॉइड होता है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विद विच रेगुलेट बायोन्सी। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये भी पॉइकिलोथर्मस है। सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल। दे आर मोस्टली ओविपोरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। एग्जाम्पल क्या है, जो मरीन है वो आपके एक्सोकॉइटस है जिसे हम फ्लाइंग फिश बोलते हैं। हिप्पोकैम्पस है, सी हॉर्स जिसको हम बोलते हैं। फ्रेश वाटर है लेबियो जिसे हम रोहू बोलते हैं। और आपका कतला है, क्लेरियस है। एक्वेरियम कौन सी है, बीटा टेरोफाइलम, ये आपकी एक्वेरियम में रहने वाली फिशेज हैं। इसमें तीनों दिए हैं, मरीन भी है, फ्रेश वाटर भी है और एक्वेरियम भी है। क्लास एम्फीबिया। एज द नेम इंडिकेट एम्फिया डुअल बियोस लाइफ, मतलब इनकी डुअल लाइफ होती है। मतलब ये अभी हम आपको बताएंगे कैसे डुअल लाइफ होती है। एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल।
तो जैसे आपके फ्रॉग्स होते हैं वो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। तो इनकी जो लिम्स होते हैं वो दो पेयर्स होते हैं। बॉडी जो है हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, कुछ में टेल प्रेजेंट होती है जैसे आपका लिजर्ड हो गया, और फ्रॉग में एब्सेंट होती है। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल, द आइज हैव आईलिड, ए टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर। तो मतलब इनकी जो ईयर होते हैं उसको बोलते हैं टिम्पेनम। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका। ठीक है, ये सभी जितने भी एलिमेंट्री है, यूरिनरी है, रिप्रोडक्टिव है, ये सभी किसमें ओपन होते हैं? क्लोएका में। विच ओपन टू द एक्सटीरियर। रेस्पिरेटरी इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो गिल्स से भी हो रहा है, लंग्स भी और आपका स्किन भी। और जो फ्रॉग है वो तीनों से करता है। जब ये पानी में जाता है तो गिल्स यूज़ करता है, और जो बाहर आता है तो स्किन या फिर लंग्स भी यूज। द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो यहाँ पे भी ये भी पोइकिलोथर्मस हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, दे आर ओविपोरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इनके? एग्जाम्पल है बूफो जिसे हम टॉड बोलते हैं, राना जिसे हम फ्रॉग बोलते हैं, हाइला ट्री फ्रॉग, सैलेमेंड्रा, टाइल्स के बारे में। द क्लास नेम रेफर टू देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग, जिसमें आपके स्नेक्स वगैरह आते हैं। ये क्रॉलिंग, रेप्टाइल्स का मतलब होता है क्रॉलिंग करना, और लोकोमोशन। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, तो इनके एक्सटर्नल मतलब ईयर्स नहीं होते। टिम्पेनल रिप्रेजेंट ईयर्स, तो जैसे आपके उसमें थे एम्फीबिया में प्रेजेंट थे, टिम्पेनम ऐसे ही इसमें प्रेजेंट होते हैं। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर्स, हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड बट 4 चैम्बर इन क्रोकोडाइल्स। तो ये एक एक्सेप्शन है कि जो रेप्टाइल्स हैं उसमें सिर्फ क्रोकोडाइल में ही 4 चैम्बर हार्ट होता है, बाकी सभी में 3 चैम्बर हार्ट होता है। रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्म्स, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स शेड देयर स्केल एज स्किन कास्ट। तो यहाँ पे जो स्नेक और लिजर्ड होते हैं वो अपनी स्किन को मतलब उतार देते हैं कुछ दिनों के बाद। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दे आर ओविपोरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। तो यहाँ पे कोई लार्वल स्टेज नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है, नेक्स्ट अब एग्जाम्पल क्लोएना, टोस्टुडो, चैमिलियन, क्लोएटस, क्रोकोडाइलस, एलिगेटर, हेमिडेक्टिलस, पॉइजनस स्नेक जैसे कि नाजा है, कोबरा जिसे हम बोलते हैं, बेंगेरस है, क्रेड जिसे हम बोलते हैं, विप्रा है जिसे हम वाइपर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम एव्स। एव्स मतलब जितने भी बर्ड्स वगैरह हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स आर द प्रेजेंस ऑफ फेदर एंड द मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड जैसे कि ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच एक बर्ड है जबकि वो उड़ नहीं सकती। दे पॉजेस बीक, मतलब इनकी एक चोंच होती है। द 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग, जो 4 लिम्स होते हैं जैसे मतलब ह्यूमंस के हाथ होते हैं, इनके क्या होते हैं? विंग्स होते हैं। द हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, जो हाइंड लिम्स होते हैं मतलब पैर, वो वॉक करने के लिए होते हैं, स्विमिंग और क्लैस्पिंग के लिए भी। द ट्री ब्रांचेस, स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। तो इनकी जो स्किन होती है उसमें कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ऑयल ग्लैंड, जो कि टेल में प्रेजेंट होती है। एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड बोनी एंड द लॉन्ग बोन्स आर होलो विद एयर कैविटी। तो इन ये मतलब जो इनकी बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं, मतलब खोखली होती हैं। ठीक है, एयर कैविटी, न्यूमेटिक। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर, द क्रॉप एंड गीजर्ड। ये जो क्रॉप और गीजर्ड मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका नीट में क्वेश्चन आ चुका है क्रॉप और गीजर्ड पे। हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड, दे आर वार्म ब्लडेड। तो यहाँ पे आपका वार्म ब्लडेड एनिमल स्टार्ट हो चुके हैं जिसे हम बोलते हैं होम्योथर्मस। अभी तक पोइकिलोथर्मस चल रहा था, अब आप क्या आ चुके हैं? होम्योथर्मस एनिमल्स। दैट इज दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, एयर सेक्स कनेक्टेड टू लंग्स, सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड दे आर ओविपोरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको सभी चीज़ें याद करनी पड़ेगी। ओविपोरस है, फर्टिलाइजेशन कैसा है, सेक्सेस जो है सेपरेट है मतलब डायोसिस कंडीशन है, आपके जो लंग्स हैं सप्लीमेंट, ये सभी आपको चीज़ें याद करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल क्या है? कॉर्वस है, कोलम्बा है, पिस्टिकुला है,
स्ट्यूतियो है जिसे हम ऑस्ट्रिच बोलते हैं, पावो, एप्टेनोडाइट्स, नेफ्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लास मैमेलिया एंड लास्ट, दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। तो सबसे ज़्यादा वेराइटी जो है मतलब मैमेलिया में होती है, पोलर आइस कैप, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डार्क केव्स, मतलब हर जगह मैमल्स मिलेंगे आपको। सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। द मोस्ट यूनिक मैमेलिया कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। तो मतलब मैमल्स का कैसे पता चलता है कि ये मैमल्स है, क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होती है, मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड एंड दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, ब्रोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। ठीक है, अलग अलग जो आपकी 4 लिम्स होती है वो अलग अलग तरीके से मैमल्स यूज करते हैं। स्किन ऑफ मैमल इज यूनिक इन पोजेसिंग, यहाँ पे हेयर प्रेजेंट होते हैं और एक्सटर्नल ईयर जिसे हम बोलते हैं पिन्ना आर प्रेजेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ। हार्ट इज 4 चैम्बर, दे आर होम्योथर्मस, यहाँ पे भी होम्योथर्मस है, सिर्फ एज और आपके मैमल्स ही होम्योथर्मस है, जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर जगह के हिसाब से बदल सकते हैं। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। दे आर विविपेरस विद फ्यू एक्सेप्शन एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। मैमल्स में सिर्फ आपका ओविपोरस एक ही एनिमल होता है जो कि है क्या, ऑर्निथोराइकस। ठीक है, बाकी जितने भी है विविपेरस है। विविपेरस मतलब जो बेबी होता है या फिर फीटस होता है वो मदर की वॉम में ही डेवलप करता है जब तक पूरा फुली डेवलप नहीं हो जाता। ठीक है, अभी हमने पहले भी आपको बताया था ओविपोरस और विविपेरस का मतलब। ठीक है, और ये आपके जितने भी है एग्जाम्पल है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप एक बार इसे सुनिए और अपनी एनसीईआरटी लेके बैठिए। आपको जो समझना आए वो कमेंट सेक्शन में करके आप पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक ग्रुप है, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, आप वहाँ पे जाके हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी आएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट।